नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग 2D मेंसुरेशन ख़त्म कर चुके हैं और 3D मेंसुरेशन भी हमने पढ़ लिया। अब जहां तक बात है तो हम लोग ज्योमेट्री आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री जो है सबसे बड़ा जो मैथमेटिक्स है, एसएससी की जो मैथमेटिक्स है उसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री ही है। बट धीरे धीरे हम इसको कवर कर लेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ज़रा देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा ज्योमेट्री क्या चीज़ है। बेसिकली क्या होता है ज्योमेट्री में, क्वेश्चंस जो आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो एंगल मेजरमेंट के होंगे, या तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए बताएगा, या तो किसी ट्रायंगल या फिर कोई सर्कल होगा, सर्कल की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे, या तो सर्कल में सर्कल की आर्क पूछेगा, या तो कोई ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की लेंथ पूछेगा, या तो ट्रायंगल का कोई एंगल पूछेगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभार इसमें एरिया भी पूछ लिया जाता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि देखो मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन टॉपिक था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मेंसुरेशन चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, हम लोगों ने दोनों कवर किए हैं। लेकिन मेंसुरेशन में क्या होता है, बेसिकली मेंसुरेशन में सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ये सब पूछा जाता था। 3D में क्या था, 3D में था स्फीयर का एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया, पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया, क्यूबॉइड क्या होता था, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री में कुछ सीन थोड़ा सा अलग है। ज्योमेट्री में बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे वो एंगल के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि एंगल है क्या, व्हाट इज़ एंगल, एंगल क्या है, क्या है एंगल। देखिए एंगल कुछ खास नहीं है। सपोज करिएगा एक लाइन ये है O, एक फिक्स पॉइंट है O, और ये है A पॉइंट। ठीक, तो OA क्या है, OA एक लाइन है, OA क्या है, एक लाइन है, लाइन। और इसी फिक्स पॉइंट O से हम दूसरी लाइन खींच देते हैं जिसको हम OB नाम दे देंगे। OB भी क्या है, OB भी क्या है, एक लाइन है, लाइन है। तो हम किसको बोल रहे हैं एंगल, क्या है एंगल। एंगल कुछ खास नहीं है भाई, इतनी बात समझिएगा। ये OA एक लाइन है और OB एक लाइन है। इस OA और OB लाइन के बीच का जो झुकाव है, झुकाव, इंक्लिनेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, इंक्लिनेशन, ये जो झुकाव है, इसी को हम लोग नाम देते हैं, यही एंगल है। और इसी एंगल को हम लोग लिखते हैं किससे, थीटा से। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको थीटा से लिखते हैं। चाहे तो आप अल्फ़ा से लिख सकते हैं, चाहे आप बीटा से लिख सकते हैं, कोई अक्षर आप दे दीजिए अल्फ़ाबेट का, कोई भी अक्षर लिख लीजिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। फिलहाल जो बेसिकली है वो थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो क्या एंगल की डेफिनेशन हो गई, एंगल इज़ द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, मतलब झुकाव का माप है, एक झुकाव का माप है। और थीटा किस में हो सकता है, थीटा या तो डिग्री में होगा, फिर या तो किस में होगा, या तो रेडियन में होगा, रेडियन में होगा, डिग्री में या रेडियन में, डिग्री में होगा तो रेडियन में होगा, तो डिग्री में मेजर कर लिया तो रेडियन में मेजर कर लीजिए। बेसिकली हम लोग चलेंगे क्या, डिग्री को लेकर के। डिग्री में ज़्यादातर आएगा क्योंकि ज्योमेट्री है, डिग्री में ही पूछा जाएगा। ठीक, तो एंगल क्या है, एंगल है दो रेखाओं के बीच का झुकाव, कि कितना झुकाव है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, एंगल। ठीक बात, यहाँ तक बात समझ में आई होगी, एंगल हो गया। अब दूसरी बात पूछी जाती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक, एंगल समझ गए। अब पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये समझिएगा। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक, इस लाइन पर इस फिक्स पॉइंट O से, ये AB एक लाइन थी, AB एक फिक्स पॉइंट O से हमने P की तरफ, बिंदु P की तरफ एक लाइन खींची और हमने ये कहा ये वाला एंगल थीटा है, थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमको ऐसी चीज़ जोड़नी है इसमें, ताकि ऐसा एंगल जोड़ना है, ऐसा नंबर जोड़ना है, तो थीटा और जो जोड़ा गया नंबर है उनका योग 90 हो जाए। ठीक, तो कहते ये हैं कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जरा देखिए, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कंडीशन लिख लीजिए, इफ़
अल्फ़ा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर अल्फ़ा और बीटा दो कंप्लीमेंट्री एंगल हैं तो हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये कंप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन है। अब अगर थीटा एंगल है थीटा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो इनको थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90, जो कि आ रहा है 90। थीटा कैंसिल नहीं हो जाएगा तो 90 ही तो बचा। बात समझ आई? तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल इसके थोड़ा सा एक और स्टेप है इसके आगे। हम ये जानते हैं कि सीधी लाइन जो है, सीधी लाइन ए बी, एक लाइन है ए बी, ये सीधी लाइन कितने डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। हम ये कोई फिक्स पॉइंट है, हम ये कह रहे हैं कि कोई एक फिक्स पॉइंट है ए ओ पॉइंट है, और ओ पॉइंट से हमने एक पी पॉइंट तक एक लाइन खींच दी। एक पी पॉइंट है यहाँ पर, पी टर्मिनल है, और हमने एक लाइन खींची। ये जो एंगल था, ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल बना अल्फ़ा डिग्री। तो हम ये पूछे सप्लीमेंट्री एंगल लिख लीजिए आगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब हम ये कहें कि जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए ज़रा। तो सप्लीमेंट्री एंगल में से सीधा इतनी बात समझिएगा, अगर दो एंगल्स कोई सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अल्फ़ा और बीटा, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका योग कितना होगा, उनका एडिशन अगर उनको हम ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180। तो लिख लीजिएगा, इफ़ थीटा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल, अगर थीटा और बीटा दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, थीटा और बीटा सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम ये कहेंगे थीटा और बीटा को जब भी हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री। बात समझ में आई? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ज़रा आप बताइए ध्यान से, अगर ये अल्फ़ा एंगल है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा और उस जो एंगल जोड़ा जाए उसको जोड़ के कितना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यानी कि अल्फ़ा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अल्फ़ा का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 अंश माइनस अल्फ़ा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अरे भाई, अल्फ़ा 180 डिग्री में ये कोण है और एक ये कोण है, और दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और 180 आ जाएगा। 180 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा को जोड़ के देखिए, है ना, अल्फ़ा कट जाएगा, 180 बचेगा। समझ गए होंगे यहाँ तक बात? तो ये दोनों बातें ध्यान रखिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर दो हैं तो उनका योग कितना होगा, 90 होगा। 90 होने का मतलब अगर इस वाली लाइन पर अगर नॉर्मल डालें इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब वो 180 डिग्री, ये वाला सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि अरे भाई, ये सीधी रेखा 180 बनाती, ये अल्फ़ा, ये पूरी रेखा है 180 बनाती, यहाँ से तक अल्फ़ा हो चुका, तो ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा 180 अंश माइनस अल्फ़ा। बात समझ में आनी चाहिए। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो एक लाइन में लिख लीजिएगा कि अगर एंगल कोई थीटा है, इफ़ थीटा इज एंगल, टेबल बनाते हैं, टेबल, एक एंगल है, एंगल कितना है, थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो अगर एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। सप्लीमेंट्री कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको टेबल को लिख लीजिए, बात खत्म है यहीं पर, दैट्स ऑल। ठीक, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। टाइप कितने प्रकार के एंगल होते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा।
अब ज़रा एक क्वेश्चन बताइएगा, अगर एक कोण है, लेट सपोज करिएगा, पहला क्वेश्चन ये पहला है 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं। तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना बच गया, अरे 5 इधर से बच गया, 90 बनना चाहिए, 90 तो कितना होगा, 55 होगा, 55। यानी कि 35 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री वो कितना होगा, 55 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल बताने के लिए सप्लीमेंट्री कितना एंगल होता है, 180 अंश माइनस थीटा। थीटा क्या है, 35, तो 35 घटा देंगे तो बचेगा 5। ये कितना बचा, 17 में 14, 145। अरे भाई 145 में अगर हम 35 जोड़ देंगे ना तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो, 140 डिग्री, 145। ये क्या है, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। और ये 55 डिग्री क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, सिंपल है, बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एंगल की, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, एंगल के कितने प्रकार होते हैं, ज़रा ध्यान सुनिएगा। पहला आता है एक्यूट एंगल। पहला क्या आता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। क्या मतलब है न्यून कोण का, न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जो 90 से छोटा हो, 90 से छोटा। मतलब ये कोई भी कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। यानी कि अगर थीटा कोई कोण है थीटा, तो ये कैसा होगा, ये 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। यानी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा है थीटा, 0 डिग्री से बड़ा है। और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए। 0 से तो बड़ा है थीटा, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा। ये छोटे का साइन है, छोटे का, थीटा छोटा है किससे, 90 डिग्री से। थीटा क्या है, बड़ा है किससे, 0 डिग्री से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा एक्यूट एंगल का, तो ये इस तरह से होगा। अगर हम इस तरह से कोण बांधें, इस तरह से, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, B, तो ऐसा होगा कि भाई ये तो 90 डिग्री हो गया, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं एंगल होगा, ये थीटा, P पॉइंट इसको मान लेंगे। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। इसके अंदर बनाने हैं, इसके अंदर PQ बना दो, Q। तो यहाँ से यहाँ तक ये बीटा मान लो, बीटा। ये भी कैसा है, एक्यूट। कैसा है, एक्यूट, ये वाला। R पॉइंट मान लो। ये जो एंगल है, ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा, थीटा बीटा गामा, तो गामा भी कैसा होगा यार, थीटा बीटा और गामा। गामा क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं आना है, B वाली लाइन तक नहीं आना है, तो 90 हो जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक, तो थीटा बीटा गामा ये कैसे एंगल हैं, ये एक्यूट हैं। कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। ठीक, दूसरी बात आती है राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल का मतलब समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण एग्जैक्ट कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे ये बना था, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है, तो इसके बीच में कितना डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री का। थीटा एग्जैक्ट कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये हो गया। अब आती है बात ऑब्ट्यूस एंगल की। तीसरा, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल, देखिए जो एक्यूट एंगल था वो 90 से छोटा था, राइट एंगल 90 हो गया एग्जैक्ट। अब ऑब्ट्यूस एंगल बचा, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। 180 क्या, ये, अरे भाई ये पूरा 180 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन करना क्या है, 90 से बड़ा रखना है। यानी कि अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर डालें तो A पॉइंट है, A, ये O पॉइंट है, तो यहाँ से तक क्या होगा 90, लेकिन 90 से तो हमको बड़ा चाहिए, तो इधर से OP, P पॉइंट, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये कितना है, थीटा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, 90,
तो 90 से बड़ा चाहिए, तो 90 से बड़ा हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल की परिभाषा ये होती है कि वो 180 से छोटा होता है, 180 से छोटा, बट 90 से बड़ा, यानी कि 180 और 90 के बीच में होगा। यानी कि अगर थीटा कोई एंगल है थीटा, तो ये क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा कर दिया हमने थीटा। बट 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा कर दिया हमने, बात खत्म। ये किसका है, ऑब्ट्यूस एंगल का। इसी तरह से ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये भी ऑब्ट्यूस होगा। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये भी ऑब्ट्यूस होगा। एक और एंगल खींच लेते हैं, ये वाला, ये भी ऑब्ट्यूस होगा, और ये वाला, ये भी ऑब्ट्यूस होगा। ऐसे ये सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे। बस ये है कि 90 तक नहीं रखना है, 90 से आगे आ जाना है, और 180 तक नहीं जाना है, 180 से पीछे रहना है। मतलब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में रहना है। ये और ये वाला भी, सारे के सारे कैसे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। आगे बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। ठीक, स्ट्रेट एंगल चौथा हो गया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी रेखा, इस तरह से ए और बी स्ट्रेट एंगल है, सीधी रेखा है। सीधी रेखा कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री का, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। कुछ खास नहीं है, पूरा एंगल बनेगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आती है रिफ्लेक्स एंगल, तीसरा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 360 से छोटा होता है, 180 से बड़ा होता है। क्या मतलब है, जैसे ये रहा, अगर हम सीधी रेखा इस तरह से खींच देते तो ये 180 बन जाता, तो ये 180 बन जाता। लेकिन ये वाला एंगल थीटा, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट। तो थीटा कैसा होगा रिफ्लेक्स एंगल में, थीटा कैसा होगा, 360 से कैसा होगा, 360 से छोटा। अरे भाई ये पूरा एंगल नहीं बना चाहिए, 360 से छोटा और 180 से बड़ा। अगर हम यहीं तक इस वाली लाइन को ना ऐसे रखते ऐसे, तो ये कितना बन जाता, 180 बन जाता, 180। लेकिन 180 से तो हमको बड़ा चाहिए और 360 से छोटा चाहिए, कोई समस्या नहीं आता। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब बचा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, उसको समझते हैं। कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री। चौथा, पांचवा, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल का मतलब ये है, एक ओ पॉइंट है फिक्स और ये ए है, ए। कंप्लीट एंगल का मतलब यहाँ से घुमा करके यहाँ से यहाँ तक, ये 360 डिग्री। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो हम ये कहेंगे थीटा जो कैसा है, वो कैसा है, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल का उदाहरण है। ठीक, तो सारे के सारे एंगल हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, आज के लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिएगा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों कट कर रही हैं। ये ए बी लाइन है और ये है सी डी, ए बी और सी डी। ये दोनों लाइनें कहाँ पर कट कर रही हैं, ओ पॉइंट पर कट कर रही हैं। ठीक, अगर हम ये कहते हैं ये वाला एंगल थीटा है, थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ये वर्टेक्स बन रहा है। अगर ए, इसको ओ नाम देते हैं, ओ, बी और डी की अगर हम बात करें तो ओ पॉइंट पर कट करें दोनों, ए बी और सी डी लाइन किससे पर कट कर रही है, ओ पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये जो थीटा एंगल है ना, ये जो वर्टेक्स बना है, इस वर्टेक्स का अपोजिट कौन सा है, ये वाला वर्टेक्स। अरे भाई इस एंगल का अपोजिट क्या है, यही तो, ये वाला तो है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा ही होगा। ठीक, और दूसरी बात ये है कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल बीटा हो गया कहीं से भी बीटा, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल भी कितना होगा, बीटा ही होगा। ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट। ठीक, मतलब इसके अपोजिट वाला वो है ना, तो वो भी बीटा होगा, और इसके अपोजिट वाला ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बात क्या है,
अगर हम ए बी लाइन को देखें, ए बी लाइन को, तो यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो थीटा हमने लिख लिया थीटा, यहाँ से तो थीटा, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है बीटा, तो थीटा प्लस बीटा कितना होगा, थीटा प्लस बीटा कितना होगा, ये कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा। तो थीटा और बीटा कैसे हो जाएंगे, थीटा और बीटा कैसे हो जाएंगे, ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। अरे दिख रहा है ना, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार बीटा और थीटा, ये तो साफ ही साफ दिख रहा है, थीटा बीटा, चाहे थीटा बीटा कह लो चाहे बीटा थीटा कह लो। ठीक, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, सपोज करिएगा ये एक लाइन है ए बी एक लाइन है, ये एक कोण है पी, कोई पॉइंट है ओपी वाला ये कोण जो है ना, ये वाला कोण जो है ना, वो थीटा है, थीटा। तो हम कहते हैं थीटा क्या है, थीटा का एंगल है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की। तो थीटा का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ से हम ऐसी लाइन खींचें जो थीटा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे। बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर शब्द आया है, बाइसेक्टर का मतलब अलग करना, आधा आधा। तो ये जो पी ओपी एक एंगल था, ओपी कितना एंगल था, बी ओपी कितना एंगल था थीटा, और हमने बाइसेक्टर खींचा है, क्यू पॉइंट वाला था, क्यू पॉइंट हमने बाइसेक्टर खींचा है, तो ये कितना होगा θ/2। और ये वाला एंगल भाई यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना θ/2, यहाँ से यहाँ तक कितना θ/2, तभी तो थीटा बनेगा, θ/2 जोड़ के कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, थीटा का एंगल बाइसेक्टर कितना है BOQ, एंगल BOQ दैट इज कितना है θ/2। अब एक्सटीरियर क्या होगा भाई, ये अगर थीटा है यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर हम POA की बात करें, एंगल PO और A की बात करें, तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी थीटा का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल ये वाला कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। और इसको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट, तो 180 डिग्री माइनस θ/2, यानी कि यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से क्या होना चाहिए, अगर अल्फ़ा है, मान लीजिएगा अगर ये अल्फ़ा है, तो ये कितना होगा α/2, और ये कितना होगा α/2, और ये है कितना, ये है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री माइनस θ/2, और ये भी कितना है 180 डिग्री माइनस θ/2, पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बात समझ में आई होगी। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या है, O, इसको अगर हम PQ, इसको अगर हम R नाम दे दें, तो AOR, ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस θ/2। बात खत्म। ठीक, यहाँ तो समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस की बात रही वो हम लोग क्वेश्चंस कल डील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।